मैं शहबाज लगारी। दिस इज़ EQQN वर्ल्ड फर्स्ट अर्थक्वेक रिसर्च सेंटर। सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिसका एपिक सेंटर मरकज़ पाकिस्तान था। पाकिस्तान का इलाका अपर दीर, सवात, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग खौफ व हरास से कलमा तैयबा का वेद करते हुए घरों से बाहर आ गए। आप गूगल से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 10 किलोमीटर फ्रॉम अपर दीर 4:12 पर शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ये गूगल की रिपोर्ट, USGS की रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको इन्फॉर्म करते चलें, हमने 21 फ़ेब 2026 को आपको इन्फॉर्म किया था कि अब जो अर्थक्वेक आना है, उसका एपिक सेंटर, उसका महवर, उसका मरकज़ जो है वो पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स, आप हमें दुनिया के जिन ममालिक से देख रहे हैं, सब खैरियत से होंगे। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर इसका एपिक सेंटर ताजिकिस्तान बताया जा रहा है, मगर हम आपको जिसकी एक्यूरेट और हतमी रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप ब्रेकिंग न्यूज़ मुलाहिजा करें, उसके बाद हमारा प्रीवियस व्लॉग देखें। थैंक यू। में भी जल्जला महसूस किया गया है और इस्लामाबाद में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग कलमा तैयबा का व्रत करते घरों से बाहर निकल आए। फरा रबानी हमें इस हवाले से अपडेट करेंगी। फरा, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस्लामाबाद में भी जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। शहरियों की जानिब से यही बताया जा रहा है कि जल्जले के खासे तेज झटके महसूस किए गए। पूरी जो जमीन है वो हिलती हुई महसूस हुई और जो जल्जला पैमा मरकज है उसकी जानिब से अभी मरकज का भी तयन किया जा रहा है और शिद्दत कितनी थी इस जल्जले की उसका भी अभी तयन किया जा रहा है। ताहाल ये नहीं बताया गया कि जल्जला कितनी शिद्दत का था, लेकिन अगर इस जल्जले के हवाले से बात की जाए तो काफी ज्यादा महसूस हुआ और काफी देर तक इसके जो झटके हैं या जो असरात है वो महसूस किए गए। ठीक है, फरा हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया फरा। इस्लामाबाद में जल्जला महसूस किया गया है, साथ ही साथ सवात और गिरदुनवाह में भी जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। लोग खौफ व हरास में कलमा तैयबा का विरद करते अपने घरों से बाहर निकल आए। पिंडादा खान और गिरदुनवाह में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। तो ये झटके जल्जले के इस्लामाबाद, सवात और गिरदुनवाह, पिंडादा खान और गिरदुनवाह में महसूस किए गए हैं। जल्जले का मरकज क्या था, गहराई क्या थी, क्योंकि इब्तदाई मालूमात इतलात है, इसके मुताबिक हम नहीं अभी कंफर्म कर सकते, लेकिन सवात, इस्लामाबाद और पिंडादा खान, गिरदुनवाह में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। चलें जी, वापस आते हैं। जी, मैं शहबाज लगारी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम जो सब्सक्राइबर्स हैं सब खैरियत से होंगे, हमें दुनिया के जिन ममालिक से भी देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ बहुत एक रेड अलर्ट न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये बहुत संगीन न्यूज़ है। अल्लाह करे ये आज की रिपोर्ट हमारी जो है बिल्कुल गलत हो, जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जो इस टाइम हमारे पास अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट आ रही है वो बहुत संगीन है, बहुत रेड अलर्ट पोजीशन है। तो हमने सोचा कि आपके साथ पहली फुर्सत में आपके साथ शेयर की जाए। तो ये बहुत सीरियस न्यूज़ मैं आज लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि ये आपके साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पास जो इस टाइम ये हमारी रिपोर्ट आ रही है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला तमाम कुदरती आफात से तमाम इंसानियत को महफूज फरमाए। हमारे पास जो एक ज़लज़ले की, अर्थक्वेक की जो इस टाइम रिपोर्ट आ रही है वो बहुत शदीद किस्म के ज़लज़ले के झटके हैं। मैंने आज तक आपके साथ इस तरह की लैंग्वेज में बात नहीं की, मगर आज मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि हमारे पास जो एक बड़ी सीवियर किस्म के बड़े शिद्दत के ज़लज़ले की हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, वो हमारा मकसद आपको क़ब्ल वक्त बताकर आपको महफूज बनाना है, ताकि आप जो हिफाजती इक़दाम हैं आप उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही हैं वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से मुतल्लिक हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताऊँगा कि अगर खुदा न खास्ता ये जो रिपोर्ट आ रही है इसके मुताबिक अर्थक्वेक अगर खुदा न खास्ता आ जाता है तो आपने क्या इक़दाम करने हैं, आपने क्या सेफ्टी मेजर्स करने हैं, क्या प्रिकॉशंस पे अमल करना है। सबसे पहले आपके पास ये सारा 5 सेकंड्स का एक टाइम फ्रेम होगा आपके पास। उसमें आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना। आपने शूज़ पहनने हैं। अगर रात के टाइम अगर ये आ रहा है तो आपने जस्ट उसको शूज़ पहनना है। अपने बिल्कुल तसल्ली से अपने जो छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको आपने मतलब एक पैनिक वाली कंडीशन नहीं क्रिएट करनी। उनसे बिल्कुल आपके पास ये समझ लें 5 to 6 सेकंड्स का एक टाइम पीरियड आपके पास आ जाता है, तो जिसमें आपने अपने घर से बाहर आ जाना है। ठीक है, उसके बाद जितने भी आपके मतलब अगर आप किसी गली में हैं तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप किसी इलेक्ट्रिसिटी पोल के करीब आप जो है बिल्कुल ना खड़े हों। अपने ना बच्चों को लेकर, ना बड़े बुजुर्गों को, किसी को भी आप इलेक्ट्रिसिटी पोल से आपने बिल्कुल दूर रहना है। और ऐसी दीवार
जो बिल्कुल दीवार के आपने साथ नहीं लगना। कोशिश करना है कि आप किसी खुले मैदान में चले जाएं जहां पर किसी भी किस्म की कोई बड़ी बुलंदोबारा बिल्डिंग्स ना हो उनके सराउंडिंग एरियाज़ में। तो आपने ये इन हिफाजती इक़दाम को बेहद ज़रूरी बनाना है। अगर आप समझते हैं कि आप बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर हैं जहां से आपको मतलब थर्ड फ्लोर पे हैं, फिफ्थ फ्लोर पे हैं या सेवन्थ फ्लोर पर हैं जहाँ से आपको नीचे एक्सेस आने में बहुत लेट है, तो आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना। आपने जो घर में जो रूम होता है उसकी जो एक सराउंडिंग जिसको हम चुकाट कहते हैं, जिसके अंदर डोर फिक्स होता है, आपने वहाँ पे अपने बच्चों को लेकर वहाँ पे आपने स्टे करना है, ठीक है। क्योंकि टाइम शॉर्ट होने की वजह से आप जल्दी से बाहर निकलें तो वो भी क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, जिस टाइम ह्यूज किस्म का जो अर्थक्वेक होता है उसमें स्टेयर्स से नीचे आना जो है वो नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि उस टाइम वो कंडीशन नहीं होती कि वहाँ से बिल्कुल स्लो मूव किया जाए। तो आपने ये जो फ्लैट्स वगैरह में रह रहे हैं उनको इन सेफ्टी मेजर्स पर इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। और सेकंड, आपने जो मतलब आपने अगर आप समझ रहे हैं कि आपका डिस्टेंस ज़्यादा है, आप घर से आउट नहीं हो सकते, तो आपने सॉलिड टेबल, जो आपकी टेबल होती है जो घर में जो मतलब लकड़ी की बनी हुई जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो टेबल, आपने अपने बच्चों को लेकर खुद उसके नीचे आपने कुछ टाइम के लिए आपने स्टे करना है। तो लिहाजा आपको ये सारी सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करवाना आपके ऊपर, आपको कबल वक्त बताना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि तमाम नेचुरल डिज़ास्टर्स से अल्लाह ताला तमाम कुदरती आफात से तमाम इंसानियत को महफूज फरमाए। और हम आपको अल्लाह के ही दिए हुए इल्म से ही हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। बाकी गैब का इल्म बेशक हमारे परवरदिगार के पास है, मगर हमारे पास जो इस टाइम जो आज की डेट में जो मेरे पास जो करंटली रिपोर्ट्स आ रही हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बहुत शदीद ज़लज़ले के झटके हैं। मेरे पास रिपोर्ट आ रही है, अल्लाह ना करे अगर खुदा ना खास्ता ये अर्थक्वेक 6 का हुआ जिसकी डेथ लेस हुई, तो ये अगर हमने हिफाजती इक़दाम को यकीनी ना बनाया तो हमारे जो है उसमें लॉस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। मेरे मैसेज को आप मैक्सिमम कम्युनिटी तक शेयर करें। हम तमाम मीडिया चैनल्स और न्यूज़ चैनल्स, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक भी अपनी खबर पहुंचा रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि अगर आपका किसी न्यूज़ चैनल के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन है तो हम उनको बराह रास्त आकर अपनी वॉइस में मैक्सिमम कम्युनिटी तक मैसेज कन्वे कर सकते हैं। तो लिहाजा जो है हमारे इस मैसेज को पाकिस्तान के किन किन एरियाज़ में, पाकिस्तान के मैप के अकॉर्डिंग जो नॉर्थ और साउथ टू साइड्स जो हैं ये इस टाइम हमारे पास जो आ रही हैं, ये बहुत डेंजर जोन हैं इस टाइम बन चुके हैं। आने वाले 128 घंटे में ये ज़लज़ले के झटके जो है हमारे पास रिपोर्ट आ रहे हैं, इसमें अपीयर होने के उनके चांसेस हैं। तो लिहाजा तो आप जो हैं इसको आपको हम कुछ ज़्यादा आपके अंदर पैनिक या कोई इस तरह की हमारा मकसद आपको डराना या कुछ आपके कोई कबल अज़ वक्त आपको जो है किसी भी किस्म का कोई पैनिक क्रिएट करना नहीं है। हमारा मकसद फ़कत आपको इन्फॉर्म करना है ताकि अगर खुदा ना खास्ता ये अर्थक्वेक जो इस टाइम हमारे पास रिपोर्ट मौजूद है, ये 6 शिद्दत से ज़्यादा के ज़लज़ले के झटके हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये बड़ी एक्टिविटी अफगानिस्तान में भी सेम एज इट इज़ है, अफगानिस्तान के भी नॉर्थ टू साउथ सेम एज इट इज़ एरियाज़ बन रहे हैं जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सेम टाइम में जो है ये डैमेज कर सकते हैं। और हम स्पेशल दुआ गो हैं कि अल्लाह ना करे कि ये हमारी अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट किसी भी सूरत में जो है जो हमारे पास इस टाइम आई हुई है ये बिल्कुल 110% कैंसिल होना बेहद ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता ये अपीयर हो जाती है तो इसमें नुकसान होने के चांसेस कभी हैं। तो आप हमारे मैसेज को मैक्सिमम कम्युनिटी तक शेयर करें। हम न्यूज़ चैनल्स से भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो हमें बराह रास्त लें, हम उनको इन्फॉर्म कर सकें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शदीद ज़लज़ले के झटके मुतवक्की हैं। तो लिहाजा आज की हमारी वीडियो बहुत अहम है। आप हमारे मैसेज को मैक्सिमम कम्युनिटी तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हमारा मकसद किसी किस्म का कोई फेम अपनी कोई वायरल होना या किसी किस्म का कोई फेमस होना हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि अगर हमारे मैसेज से कोई एक इंसानी जान बच गई तो उसकी रॉयल्टी आपको भी मिलेगी और हमें भी मिलेगी।
तो हमारे मैसेज को सबके जारिया समझकर आप ये ना समझें कि हम कोई आपके साथ, आप हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड को अब तक जितनी भी हमारी फोरकास्ट आ रही हैं उसमें हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो आप खुद बेहतर जानते हैं कि कितने % उसके अंदर हकीकत होती है। तो लिहाजा हमारे जो ऑनरेबल सब्सक्राइबर्स हैं पाकिस्तान के जिन सिटीज़ से या अफगानिस्तान के जिन सिटीज़ से वॉच कर रहे हैं, मैक्सिमम कम्युनिटी तक आप किसी भी सूरत में आप हमारे मैसेज को कन्वे करें। थैंक यू। रिपोर्ट्स मौजूद हैं हमारे पास। हमने जो आपको 17 को अपडेट किया था सेम एज इट इज़, हमने आपको 128 घंटे का बताया था, अब तक फ़कत 73 और स्पेंड हुए हैं। तो लिहाजा जो है हमारे पास जो बाकी रिमेनिंग आवर्स हैं उसमें मज़ीद ज़लज़ले के झटके मुतवक्के हैं। तो लिहाजा ज़लज़ले छोटे हों या बड़े हों, जो है हमें हर टाइम प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अपने जो है अपने बच्चों को, अपने बड़े बुज़ुर्गों को, अपने अजीज़ व क़ारिब को, हमें सबको हमारा मैसेज जो है हर सूरत कन्वे करना चाहिए ताकि जो है किसी भी किस्म के जानी या माली नुकसान से बचा जा सके। तो पाकिस्तान से मुतल्लिक जो हम आपको बता रहे हैं, अगेन यहाँ पर ज़लज़ले के झटके मौजूद हैं हमारे पास अफ़गानिस्तान में भी, और इवन के हमारे पास कराची साइड पर भी कुछ रिपोर्ट्स मौजूद हैं। कराची साइड पर और सिंध साइड पर, बलूचिस्तान साइड पर भी कुछ रिपोर्ट्स मौजूद हैं। तो वहाँ पर जो अर्थक्वेक्स आ सकते हैं वो उसकी शिद्दत तो ज़्यादा नहीं मगर गहराई कम होने की वजह से अगर खुदा न खास्ता कुछ लॉस कर गए तो वो भी जो है एक क्रिटिकल कंडीशन बन सकती है। लिहाजा अपने और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखें और हमारे मैसेज को मैक्सिमम कम्युनिटी तक शेयर करके इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, मेक श्योर योर सेफ्टी प्रिकॉशंस, ऑलवेज टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।